हमारे साथ यहाँ पर तिवारी जी भी हैं। जल्दी से सवाल ये है विजय शंकर तिवारी, इसमें वोट है, इसमें समान अधिकार हैं, इसमें एक धर्म विशेष को टारगेट करने की साजिश है, इसमें क्या है भाई? देखो अदिति, कई बार हमने मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम जो इनके मौलवी हैं, ऐसे लोगों को सुना है कि इन्होंने हमेशा कहा है कि भारत में मुसलमानों को सेकंड ग्रेड नागरिक बना दिया गया है, दूसरे नंबर का नागरिक बना दिया गया। ऐसा कई बार आपने सुना होगा। यानी जब समान नागरिक की बात होती है तो कानून से तो होगा। यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून बनाए, इसका भी विरोध करेंगे, और देश में सेकंड नागरिक हैं हम, इसका गाना गाएंगे। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती है। मैं कहता हूं सियासी बात बार बार हो रही है। राजनीतिक पार्टी सियासत तो करेंगे, और करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी का देश से वादा है समान नागरिक कानून लाने की। हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हो रहे थे, वहां भी समान नागरिक कानून लाने की बात कही गई। गुजरात में भी समान नागरिक कानून लाने की बात कही गई। तो यानी जो राजनीतिक पार्टी अपनी जनता से वादा करती है कि हम समान नागरिक कानून लाएंगे, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो समान नागरिक कानून लागू करे, और वही वो काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कितनी छोटी सी बात है। यानी आप हर बात में अपना एक ऐनक पहन के आते हैं, रंग वाला ऐनक पहन के आते हैं। वारिस पठान साहब कहते हैं ये नहीं ला सकते हैं। आप इसी प्रकार चीख कर कहते थे राम मंदिर नहीं बना सकते हैं, राम मंदिर बन रहा है वारिस पठान साहब। इसी प्रकार जोर जोर से बोल रहे थे कि धारा 370 नहीं हट सकती है, धारा 370 हट गई। यानी आप जब चैलेंज करते हैं तो चैलेंज के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन जब गंभीरता से कोई काम होता है तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध करना ये नहीं होना चाहिए। जल्दी प्लीज। देखिए, अभी मैं सुन रहा था और मैं देख भी रहा हूं कि लाने की कोशिश की जा रही है। आपका चैनल यही दिखा रहा है, लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं ला सकते ये लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला ही नहीं सकते, जबकि लॉ कमीशन ने कहा है तो उसकी बात क्यों नहीं मानते ये लोग? और अभी इन्होंने कहा कि हमने देखो कहा था राम मंदिर बना देंगे, बना दिया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है साहब। अगर बाबरी मस्जिद को हमारी शहीद नहीं किया होता तो आप नहीं बना सकते थे। वो भी तो सोचिए ना उस बात को। अभी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके क्या करेंगे? किस तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आप ये करेंगे? आपके पास कोई नीति है? कुछ है? चलिए बताइए ना। गोवा के अंदर तो गाय यम्मी है, नॉर्थ में मम्मी है। किस तरह से इसका तुम फासले को दूर करेंगे? और आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की आपको बहुत फिक्र है। अरे मैं कहूंगा कि मुस्लिम महिलाओं की इतनी फिक्र है आपको तो प्लीज, मुस्लिम महिला चाहती है कि हिजाब पहनकर स्कूल में जाए, हिजाब पहनकर कॉलेज में जाए, तो आपको क्या आपत्ति है? उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसका रिलीजन ने फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया, आप क्यों नहीं करना चाहते उसका? अरे मुस्लिम महिला चाहती है कि हमको डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दिया जाए, आप क्यों नहीं देते उसको स्कॉलरशिप? मुस्लिम महिला चाहती है कि मेरे सर पे हिजाब हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, मैं पढ़ लिख के देश का नाम रोशन करूं, बड़ी डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनूं। क्यों आप रोकते हैं उसको? तो ये मुस्लिम महिलाओं के बारे में नाटकबाजी जो आप कर रहे हो ना, ये करना छोड़ दो। हमारी हिंदू बहनों की भी फिक्र करो ना। वृंदावन में लाखों के हिसाब से हमारे हिंदू बहनें बैठी हुई है, उनके बारे में क्यों फिक्र नहीं करते आप लोग? ठीक है, जवाब लीजिए। पहले राजीव जेटली से जवाब लीजिए, उसके बाद उदित राज जी। दड़बे में बंद कर देना 9 साल की बच्ची को, ये आप उसके हाथ में कंप्यूटर पकड़ा रहे हैं, उसको डॉक्टर बना रहे हैं, उसको इंजीनियर बना रहे हैं। 9 साल की बच्ची को आपने कहा कि इसके पास ये अधिकार होना चाहिए विवाह का। ये कानून है आपका, ये कानून है जिस कानून के खिलाफ हम यूसीसी लेकर के आना चाहते हैं। आप कौन सी मुस्लिम बहनों की बात कर रहे हैं? मैं तो यासीन मेरी माँ समान है, मेरी माँ की उम्र की होंगी। आज पता नहीं वो अपनी बच्चियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के बजाय राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। कम से कम मैं इनसे तो अपेक्षा करता था, ये तो कम से कम बाहर निकल के बोलती है इस बात को। क्या राजनीतिक मजबूरी है आपकी जो आप अपने घरों के अंदर रहने वाली बच्ची जो पढ़ना चाहती है, जो नहीं चाहती अभी, जो नहीं चाहती कि इस बचपन के अंदर उसकी शादी कर दी जाए, जो चाहता है बच्चा कि अगर मुझे अडॉप्ट किया जा रहा है किसी मुस्लिम द्वारा तो मेरे पास उसके प्रॉपर्टी के अधिकार होने चाहिए। ये भी आपके अधिकार नहीं है। ये उस बच्चे को आप अधिकार नहीं देते जिसको आपने अडॉप्ट किया। सारी जिंदगी पालने के बाद भी आप उसको वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदारी नहीं दे पाते पूरी तरह से। हम उन अधिकारों को उनको देना चाहते हैं। और एक वजह देखिए, एक लड़के के चक्कर में एक लड़का पैदा हो जाए, इस वजहों से आप दूसरी शादी की बात करते हैं, और पहला बच्चा कहता है मेरे अधिकार को छीन रहे। और किसी बच्ची को उसके अधिकार देना, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। चैनल के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी से कहता है कि मैं यूसीसी की खिलाफत करता हूं, हम क्लियरली यूसीसी को बता रहे हैं यूसीसी है क्या। और एक बात कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, क्या अपने प्रदेशों के अंदर
इसके ऊपर चर्चा करवाएंगे, केवल चर्चा। ठीक है, पूछ लीजिए। उदित राज जी हमारे साथ है। उदित राज जी, मैं आपसे ही बोल रहा था। जी जी, जवाब ले लीजिए। बंद करके डॉक्टर नहीं बना सकते। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि पहले अपने यहाँ यूसीसी यानी जेटली जी हैं, आदित्य जी हैं, तिवारी जी हैं, यूसीसी पहले हिंदुओं में कायम हो जाए। मुझे तो उस बात की चिंता है। यहाँ पर मैं एक दलित हूँ, एक ब्राह्मण है, एक है पंजाबी, और इन तीनों में इतना दूरी है, आपस में इनके रोटी बेटी का संबंध नहीं है। तो यहीं पर ये हमारी चिंता की बात है, यही होना चाहिए। अरे भैया सुन तो लीजिए, आप बोलने मत दीजिए। आप एक सेकंड राजीव जेटली जी, अरे आप बोलने, राजीव जेटली जी एक सेकंड, आपको इंटरप्ट नहीं किया, उसके बाद आपको मैं वापस मंच दूंगी। अरे बोलने दीजिए। अरे भाई मैं चाहता हूँ बोलने दीजिए। और यूसीसी की जरूरत तो यहाँ पर है। यहाँ की यूसीसी, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए, फिर मुसलमानों की चिंता आप करिए। अपनी चिंता तो आप कर नहीं रहे हैं। मुसलमानों के बड़े खैर ख्वाह बने हुए हैं। पहले अपना घर ठीक कर लीजिए, उसके बाद में दूसरे का घर ठीक करिए। यह कहाँ, ये आपकी चिंता क्यों नहीं होती है भाई? हाँ, केवल झगड़ा लगाना, उकसाना। मुसलमानों के कब से आप सब चिंतक हो गए भाई? आप अपने दलितों, हजारों वर्ष से दलित पिछड़े, उनके आरक्षण का विरोध आप करें, जनगणना आप न होने दें। हिंदुओं के अंदर एक दूसरे को कितना शोषण है, कोई कितने मतलब कि कोई नीच कहा जाता है, छुआ नहीं जाता। गांव में 12 जाति हैं तो 12 टोले बन गए हैं। उदित राज जी, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ आप हिंदुओं की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अभी आप मेरी जाति बताने की कोशिश कर रहे थे, तो सर जिनकी जाति बतानी हो, सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, एक सेकंड रुकिए सर, सुन लीजिए। अरे पहले आप हिंदू समाज को तो पहले ठीक कर लो। सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए ना। हिंदू समाज की, मुस्लिम समाज की, क्रिश्चियन समाज की, सिख समाज, मेरी अपनी आपस में जिससे जाति बतानी हो बताए। आप जिससे बात कर रहे हैं वो खुद को इंडियन मानती है, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सुनिए सर, और कॉन्स्टिट्यूशन को सेलेक्टिवली कोट नहीं करती। ना सुन लीजिए। यूसीसी में आप हिंदू मुसलमान ढूंढते होंगे सर, यूसीसी में आप हिंदू मुसलमान ढूंढते होंगे, आपको ढूंढना है तो यूसीसी चलिए। आपको तो दिक्कत हो रही है ना, तो आने दीजिए ना यूसीसी। ऐसा तो होगा नहीं, आप ही के लॉजिक का मैं इस्तेमाल करूं तो आ जाने दीजिए यूसीसी, फिर तो दिक्कत ही क्या है? फिर तो जो आपकी शिकायत है वो भी तो दूर हो जाएंगी। उदित राज जी, भेदभाव की चिंता क्यों नहीं करते? सर भेदभाव ही तो खत्म करने की बात यूसीसी कर रहा है, ऐसा इनका दावा है। तो सेलेक्टिवली तो यूसीसी लागू होगा नहीं। आप दोनों बातें कर रहे हैं सर, आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर। अगर गाय मर जाए तो उसको उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। अरे सर, आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ यूसीसी की बात हो रही है तो सब पे सेलेक्टिवली तो लागू होगा नहीं, वो सब पे लागू होगा ना, सब पर लागू होगा। जवाब ले लीजिए राजीव जेटली का। मैं आदित्य जी एक बात बताऊं, मैं उदित जी मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, इन्होंने हम तीनों की जाति बता दी, मैं ब्राह्मण भी, पंजाबी में, और तिवारी जी को बोल दिया, आपको भी टारगेट कर दिया। देखिए जब ये मेंबर पार्लियामेंट थे, दलित थे, इनके घर के दरवाजे के ऊपर बाहर खड़े हो जाएंगे ना तो शायद इनके पास हमारे से मिलने के लिए वक्त नहीं था। वो दिन जा चुके हैं जब हम जातियों के आधार पर बंटवारा करें। मेरा प्रश्न जो था वो केवल इतना था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि मुस्लिम बच्चों को उनके अधिकार देने चाहिए, बच्चियों को। क्या कांग्रेस पार्टी इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है या नहीं है? एक बार हाँ या ना का जवाब मांगा था इन्होंने, देश को जातियों के आधार पर बांट दिया। 5 मिनट के अंदर टीवी के अंदर आपने देखिए कांग्रेस पार्टी की जो असली नीति है उसको उजागर कर दिया। हम यही तो कहते हैं कि जहां अधिकारों की बात आ रही है वहां हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और जब हम उसकी गहनता के साथ चर्चा करना चाहते हैं तो ये जातियों में बंटवारा कर देते हैं। यही नीति अपनाई है इन्होंने आज तक, इसी नीति में इनको कामयाबी मिली है, इन्हीं वजहों से इन्होंने देश पर राज किया है, इन्हीं वजहों से, इन्हीं वजहों। अरे 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 उदित राज जी, जब आप मेंबर पार्लियामेंट थे ना तो हमें देखते भी नहीं थे, तो आप सोचते थे तुच्छ आदमी बात करने का, किशोर तिवारी लोगों से बात करने का वक्त नहीं है। अरे आप तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं आप लोग।